हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स क्या होगा? जो भी चीज़ हमारे आसपास पाई जाती है, एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस, है ना, जिसकी हमको ज़रूरत है ना, विच ह्यूमन नीड एंड वैल्यू, मतलब हम उसकी कीमत जानते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें जिसकी हमको ज़रूरत है और हम उसकी कीमत जानते हैं या हम उसकी कीमत करते हैं, तो वो रिसोर्स कहलाती है। एवरीथिंग इन द इन्वायरमेंट विच ह्यूमन नीड एंड वैल्यू कैन बी कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत में आती हैं और हम उसकी कीमत या कदर करते हैं, तो वो रिसोर्स कहलाती है। देखते हैं, आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सारी चीज़ रिसोर्स नहीं हो सकती। क्यों रिसोर्स नहीं हो सकती? क्योंकि वो इंसान के काम में नहीं आती। बहुत पुराने ज़माने की बात अगर आप ले जाएं, तो बहुत पुराने ज़माने में पत्थर जो थे वो इंसान के काम आते थे। पत्थरों से आदमी भाले बनाते थे, शिकार करते थे। उस समय मेटल का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो मेटल रिसोर्स नहीं था उस समय। उस समय पेट्रोल रिसोर्स नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो ज़रूरत में ही नहीं था। जब इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, पत्थर की ज़रूरत थी, तो पत्थर रिसोर्स था। जिस चीज़ की जब ज़रूरत पड़ती गई, वैसे वैसे वो चीज़ रिसोर्स बनती गई। और उसको रिसोर्स बनाने में इंसान ने क्या किया? उसमें कुछ न कुछ वैल्यू ऐड की, कुछ वैल्यू लगाई, जोड़ी। उसमें कैसी वैल्यू जोड़ी? जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि पहले भी नदियों में पानी बहता था, पर किसी इंसान ने उसमें दिमाग लगाया कि नदी के पानी को आप स्टोर करके जब उसको हाइट से आप गिरा सकते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद होगी, कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। तो आपने उसमें कौन सी वैल्यू ऐड करी? इकोनॉमिक वैल्यू। कैसे? आप उस इलेक्ट्रिसिटी को आप सेल करके पैसा कमा सकते हैं, तो ये आपका रिसोर्स हो गया। ठीक है, वाटर। फिर नेक्स्ट आपने देखा कि आप और वैल्यू ह्यूमंस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे माउंटेन्स हैं आपके, माउंटेन्स बहुत खूबसूरत होते हैं। पहले इंसान को उसकी कोई कदर नहीं थी, तो वो रिसोर्स नहीं था। पर जब उसकी कदर समझ में आई, मतलब उसकी वैल्यू समझ में आई, जैसे खूबसूरती के लिए लोग आजकल जाते हैं, देखिए आपको पता होगा, लोग घूमने जाते हैं माउंटेन्स पे, है ना। मतलब जैसे अगर हिल स्टेशन है कोई, वहाँ पे आदमी ट्रैवल करता है, वहाँ आप एक्सप्लोर करता है खूबसूरती की वजह से। एस्थेटिक वैल्यू है उसकी, ठीक है ना। एस्थेटिक वैल्यू मतलब उसकी खूबसूरती की कीमत है वहाँ पे। तो जिस भी चीज़ की इंसान को कीमत पता चल जाती है या उसकी कद्र करने लग जाता है इंसान, तो उसको रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है। तो रिसोर्स बनने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? ठीक है। तो सबसे पहली नीड होती है कि क्या उसको यूज़ में लाया जा सकता है? क्या किसी भी चीज़ को यूज़ में लाया जा सकता है ना। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ इट। अगर उसको यूज़ में लाया जा सकता है तो वो रिसोर्स बन सकता है। ठीक है। सेकेंड, इफ़ अ रिसोर्स इज़ नॉट यूज्ड, इट शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ यूज़फुल वन। मतलब अगर उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते आप, पहला तो है कि आप डायरेक्ट यूज़ में ले आओ। अगर यूज़ में आ रहा है तो वो रिसोर्स है। अगर डायरेक्ट यूज़ में नहीं ला सकते तो ट्रांसफॉर्म करके यूज़ में ले आओ। आप ट्रांसफॉर्म करके यूज़ में ले आओ तो भी आपका रिसोर्स कहलाएगा वो चीज़। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है रिसोर्स के डेवलप में, कि रिसोर्स ज़रूरी के मतलब रिसोर्स कैसे होगा? तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द मटेरियल शुड बी वर्कड आउट। मतलब कि जितना खर्चा हमको उसको कन्वर्ट करने में लग रहा है, उससे ज़्यादा हमको उससे अर्न करने में, मतलब उससे ज़्यादा हमको उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब हमको रिटर्न उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है आपको डैम से, और डैम का खर्चा आपको लग रहा है मान लीजिए 500 करोड़। ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, आपको पैसा अगर इनकम हो रही है 600 करोड़, तो वो ठीक है, रिसोर्स है। पर डैम का खर्चा आपका 800 करोड़ है और आपको जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हो रही है कि 300 करोड़ की, तो वो आपका रिसोर्स नहीं कहलाएगा। वहाँ पे आप डैम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पे इनकम नहीं, इकोनॉमिक नहीं, आपको इकोनॉमिक वैल्यू नहीं प्रोवाइड हो रही है। ठीक है ना। आपको इनकम नहीं जनरेट हो रही है, वहाँ पे आपको लॉस में जा रहा है, तो क्यों आप रिसोर्स उसको बनाएंगे? तो वो रिसोर्स नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो अपन देखते हैं अब कितने टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो अपने नेचर के हिसाब से, कि मतलब कैसा है वो, क्या कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उसको 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है। पहला नेचुरल रिसोर्स, जो अपना चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स। थर्ड आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके। तो नेचुरल रिसोर्स आप क्या समझते हैं इससे? तो जो भी रिसोर्स हमको नेचर से मिलता है, मतलब क्या बोलना चाहिए, हमको डायरेक्टली मिल रहा है, हम उसमें कुछ अपना अपना कुछ भी अपन ऐड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम उसमें चेंज मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज़फुल हो रहा है हमारा। ठीक है। जैसे हमारा फ्रूट्स,
है ना, ट्रीज़ डायरेक्ट यूज़ में ला रहे हैं हम अपना, तो ये इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, एनिमल्स, तो ये सब क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। एयर, सांस लेते हैं हम, कुछ उसमें चेंज करते हैं क्या, नहीं, हम सांस डायरेक्ट नाक से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। पानी, ये नेचुरल रिसोर्स है हमारा। फिर हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स, इंसान खुद एक रिसोर्स है। इंसान कैसे एक रिसोर्स है, ये अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, मतलब अगर इंसान नहीं होता तो इंसान खुद अपनी वैल्यू करवाता है। कैसे, इंसान सर्विस प्रोवाइड करता है, इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल से चीज़ों में क्वालिटी इम्प्रूव करता है, चीज़ों को, प्रोडक्ट को मतलब ऐसा बनाता है ताकि उसको यूज़फुल तरीके से मतलब यूज़ किया जा सकता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है अपने दिमाग के थ्रू। तो इस कारण से इंसान को अपन बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। इसी वजह से कंट्री चाहती है कि उसकी पॉपुलेशन जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स हो, है ना। ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो, मतलब ऐसे इंसान हो जो रिसोर्स के फॉर्म में यूज़ किए जा सके। मतलब इंसान अपने दिमाग के थ्रू, ऐसे इंसान हो जो अपने दिमाग के थ्रू अपनी नीड्स और डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर पाएँ और साथ ही साथ अच्छे से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें और प्रोडक्ट्स इन्वेंट करें, ठीक है ना। मशीन्स बनाएं, ये सब कौन बनाता है, इंसान बनाता है। तो ह्यूमन एक रिसोर्स होता है, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड टाइप, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स वो है जो भी नेचुरल रिसोर्स जिसमें कुछ भी प्रोसेसिंग करके इंसान उसको यूज़फुल तरीके से मतलब यूज़ कर सकता है, उसको बोलते हैं अपन ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे अपने मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स कैसे, कि हमारे मिनरल्स पत्थरों में पाए जाते हैं, पत्थरों से हम मिनरल्स निकालते हैं खुदाई करके और फिर उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा हो गया आयरन, कॉपर, ये हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स है, इंसान ने बनाया है, नेचुरल था उसको मॉडिफाई करके इंसान ने बनाया, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। जैसे अपनी बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिज, रोड, मशीन्स, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है। पहला था अपना नेचुरल, जो कि हमको ऑटोमेटिकली नेचर से मिला। दूसरा, इंसान खुद एक रिसोर्स था, ह्यूमन रिसोर्स। फिर थर्ड आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स, मतलब ऐसी नेचुरल रिसोर्स जिसको कन्वर्ट करके, चेंज करके, मॉडिफाई करके इंसान ने अपने यूज़ में ले आया है। दो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। चलिए अब अपन नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स देखते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स में सबसे पहले अपन देखते हैं कि कहाँ पाया जाता है, ओरिजिन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, कहाँ पाया जाएगा उस हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है दो चीज़ों में। पहला बायोटिक रिसोर्स एंड सेकंड एबायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो हमको बायोस्फीयर से मिलते हैं। बायोस्फीयर मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फीयर, इन तीनों जगह से जो भी हमको मिलता है वो होता है बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स हमको कहाँ से मिलता है, बायोस्फीयर से मिलता है, ठीक है। और इसमें लिविंग चीज़ें होती हैं, मतलब इसमें लाइफ होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपका बायोस्फीयर से मिल रहा है और कुछ ना कुछ उसमें लाइफ है उस बायोस्फीयर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एबायोट, मतलब जैसे मान लीजिए आप एनिमल्स का जो फ्लैश होता है वो आपको बायोस्फीयर से मिलता है, ठीक है। लिविंग चीज़ है वो, एनिमल आपका लिविंग चीज़ है, उससे आप रिसोर्स को निकाल रहे हो, आप उसका फ्लैश ले रहे हो, यूज़ ले रहे हो। एंड अंडे हो गए, एग्स, ठीक है। बर्ड्स, फिशेस, ठीक है, मरीन ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, है ना, ये सब चीज़ें आपका बायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स क्या है, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग से मिल रही हैं हमको, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कहाँ तक उसका डेवलपमेंट हो चुका है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कहाँ तक उसका डेवलपमेंट हो चुका है उस नेचुरल रिसोर्स का, कितना अपन उसको यूटिलाइजेशन में ले आए हैं, ठीक है। तो इसमें डिवाइड किया गया है पोटेंशियल रिसोर्स, फिर एक्चुअल रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स, लास्ट स्टॉक रिसोर्स, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसकी क्वांटिटी अभी हमें नहीं पता है, ठीक है, बट हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास उतने अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है,
है ना, हम इसीलिए उसको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूचर में हमको लगता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी ताकि हम उस कोई भी चीज़ को हम यूज़ में ले आएँ, तो ऐसे रिसोर्स को बोला जाता है पोटेंशियल रिसोर्स। मतलब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं यूरेनियम। यूरेनियम जैसे हमारे लद्दाख में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, पर हमारे पास उस उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उतना ज़्यादा हार्नेस कर सकें, पूरा फुल्ली यूटिलाइज़ कर सकें। तो वो हमारा एक पोटेंशियल रिसोर्स है, हमने फ्यूचर के लिए रखा है उसको, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको अभी हम प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंटली पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारा कोल हो गया, आयरन हो गया, आयरन इंडिया में जो मिलता है हमको, ठीक है, वो हमारा क्या है, एक्चुअल रिसोर्स, क्योंकि हम उसको पूरी पोटेंशियल से अपना पूरी अच्छे तरीके से हम उसको यूटिलाइजेशन में ला रहे हैं, है ना, उतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। फिर नेक्स्ट आता है रिज़र्व रिसोर्स। रिज़र्व रिसोर्स उसको बोलते हैं कि हमारे पास है उतनी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, ठीक है, बट हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको आगे वाली जनरेशन के लिए रख दे रहे हैं, ठीक है ना। हम उसको आगे वाली जनरेशन के लिए रख रहे हैं, क्यों रख दे रहे हैं, बिकॉज हम उसको अभी यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहते। हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको रखने से, ठीक है, तो हम अभी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, आगे वाले के लिए फ्यूचर में प्रिजर्व कर रहे हैं, तो इसलिए वो है रिज़र्व रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स ऐसा है कि जिसका हम आपका सर्वे हो गया है, सर्वे हो गया मतलब आपने उसकी छानबीन कर ली है उस जगह की, आपको पता है क्या है वहाँ पे, कैसा है, आपको पता है कैसे उसको निकालते हैं, बट आप उसको अभी उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं आ पाया कि फुल्ली तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ कर सको, ठीक है ना। तो आप उसको क्या कर दिए हो, स्टॉक रिसोर्स कर दिए हो, मतलब अभी हमारे पास उतना नहीं है, तो हम फ्यूचर में देखेंगे, उसको स्टॉक कर दिए हमने, उसको रख दिए हैं, ठीक है, फ्यूचर में देखेंगे। अभी हमारे पास उतना नहीं है, हमारे पास इतना पता है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, सर्वे हो चुका है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल पाएँ। स्टॉक और पोटेंशियल में क्या फ़र्क है, पोटेंशियल का हमने सर्वे भी नहीं कर पाए कि हमें कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये भी नहीं पता हमको कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है ये नहीं पता है, ठीक है। फिर हम उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है प्रॉपर कि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें, प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ठीक है। स्टॉक में हमने सर्वे कर लिया है तो हमें क्वांटिटी पता है, ठीक है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि हम यूज़ कर पाएँ स्टॉक में, ठीक है। इसमें हमको क्वांटिटी भी नहीं पता है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ठीक है, तो उसको पोटेंशियल। और स्टॉक में क्वांटिटी पता है हमको कितना क्वांटिटी में अवेलेबल है, बट हमारे पास उतनी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है यूज़ करने के लिए, ठीक है, हार्नेस करने के लिए। फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी मतलब होता है दोबारा जनरेट कर पाने की क्षमता, दोबारा बनने की क्षमता। तो बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी दो टाइप के आपके रिसोर्सेज हैं नेचुरल में, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको आप दोबारा जनरेट किया जा सकता है आसानी से, ठीक है, कुछ टाइम में आप उसको दोबारा जनरेट कर सकते हो या अपने आप खुद से वो जनरेट हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, विंड, सनलाइट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा जनरेट हो जाते हैं, ठीक। ये होता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के बाद एक्सेसिव यूज़ से वो ख़त्म हो जाते हैं, और ख़त्म होने के बाद उसको दोबारा जनरेट नहीं किया जा सकता, या जनरेट कर सकते हैं तो करोड़ों अरबों मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा जनरेट करने में, मतलब नॉर्मली जनरेट नहीं हो पाता है, नहीं होगा वो जनरेट दोबारा, ठीक है। तो इसलिए उन रिसोर्सेज को बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एग्जाम्पल आ सकता है आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल है। एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा जनरेट करने में मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, ठीक है ना, अपन दोबारा आसानी से जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अपना विंड है, विंड आपकी बंद भी हो गई तो दोबारा थोड़ी देर बाद जनरेट हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। सनलाइट 24 घंटे बाद दोबारा जनरेट हो जाएगी, 12 घंटे बाद दोबारा जनरेट हो जाएगी, बट नॉन रिन्यूएबल क्या है, बिलियंस और मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे दोबारा जनरेट होने में, और वो भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं हो पाए, ठीक है ना। तो इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, दोबारा जनरेट नहीं कर सकते अपन आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कितना आसानी से हमारे पास अवेलेबल है। तो इसीलिए बोला जाता है दो टाइप के, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स।
इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स ये होता है कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब इतना ज़्यादा है कि ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जैसे सनलाइट अबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इतना है कि अभी ख़त्म ही नहीं होगा। एयर, सनलाइट, ठीक है, ये इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है ना। फिर एग्जॉस्टिबल नेचुरल कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है ना, पर्टिकुलर अमाउंट में है, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा, तो वो हमारा होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होगा, जैसे हमारा पेट्रोल, कोल, ये हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स आता है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कौन सा रिसोर्स पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लासीफाई किया गया नेचुरल रिसोर्स में। फिर पहला इसमें क्लासिफिकेशन है यूबीक्विटस, UBIQUITOUS, यूबीक्विटस, और दूसरा होता है हमारा लोकलाइज्ड। यूबीक्विटस आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे, जैसे आप पढ़े हुए हो बचपन में, याद हो आपको तो, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, है ना, या यूनी प्रेजेंट। तो यूबीक्विटस का मतलब होता है हर जगह, यूबीक्विटस का मतलब होता है हर जगह। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं यूबीक्विटस नेचुरल रिसोर्स। जैसे एयर हर जगह प्रेजेंट है, सॉइल हर जगह प्रेजेंट है, लैंड हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है यूबीक्विटस नेचुरल रिसोर्स, तो लगभग हर जगह प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट होता है लोकलाइज्ड रिसोर्स। लोकलाइज्ड रिसोर्स एक पर्टिकुलर प्लेस में ही पाया जाता है, जैसे कोई पर्टिकुलर मिनरल वो उसी प्लेस में पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता, तो वो लोकलाइज्ड नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। एक पर्टिकुलर मिनरल हो गया, जैसे मान लीजिए आप आयरन एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाया जाएगा, हर जगह पूरे स्टेट में नहीं पाया जाएगा, पूरे इंडिया में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। कुछ एक पर्टिकुलर जगहें होंगी जहाँ पे आयरन पाया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स की तरफ। तो ह्यूमन रिसोर्स में आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि ह्यूमन को एज अ रिसोर्स क्यों ट्रीट किया जाता है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज किसके लिए बनाए जाते हैं, ह्यूमंस की नीड के लिए। और बनाएगा कौन, बनाएगा भी ह्यूमन ही। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है इंसान को, इसीलिए बोला जाता है कि आपको प्रॉपर स्टडीज़ करनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए किसी भी रिसोर्स को हार्नेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो इंसान को पढ़ाया जाता है इसीलिए, ताकि क्या हो, वो एक रिसोर्स के फॉर्म में यूज़ किया जा सके, ताकि वो फ्यूचर में अपने दिमाग के थ्रू अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए और साथ ही साथ अपने डिज़ायर्स को भी सेटिस्फाई कर पाए, और ताकि वो खुद से अपने एक कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे, ताकि दूसरों को हेल्प हो सके या दूसरों को नीड्स को फुलफ़िल कर पाए, ठीक है। तो ये है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स में एक टेलर भी हो सकता है ना, वो आपका हेल्प कर रहा है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एज अ रिसोर्स है वो आपका टेलर, क्योंकि आप उसको कपड़ा दे रहे हो, आपको कपड़ा एक शर्ट बना के दे रहा है या आपको पैंट बना के दे रहा है, तो वो आपका टेलर एक रिसोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स जैसे कि मैंने बताया, ह्यूमन अपने स्किल्स की मदद से, अपनी नॉलेज की मदद से एक नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल रिसोर्स में, जिसको आप यूज़ कर सकते हो आसानी से, फिजिबली, ठीक है ना, मतलब जिसमें ज़्यादा आपका खर्चा ना हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे बिल्डिंग्स हो गई, डैम्स हो गया, ठीक है। तो ये है हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी आपका एक ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जैसे आपकी न्यू टेक्नोलॉजी जो चल रही है ना, आपका कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। आपको क्या ज़रूरत पड़ती है कंज़र्व करने की, पहले आपको कंज़र्व का मतलब पता होना चाहिए। कंज़र्व का मतलब होता है बचाना। किसके लिए बचाना, फ्यूचर के लिए बचाना। तो आपको रिसोर्स को बचाने की क्या ज़रूरत है। रिसोर्स अगर आप अनलिमिटेड तरीके से यूज़ करते जाएंगे, एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, तो वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, है ना, जिससे आपका क्या होगा, फ्यूचर में आपकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी। तो आपको बहुत ही ज़रूरी है ताकि कि आप प्रॉपर तरीके से जुडिशियसली यूज़ करें उसको, ताकि आपको फ्यूचर में काम आ सके वो रिसोर्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करना कि हमारी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल हो ही, साथ ही साथ हम अपने फ्यूचर की नीड्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। फ्यूचर में हमारी जो औलादें हों, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हों, उनको
हमारी कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है रिसोर्स, ठीक है। जैसे ऐसा ना हो कि अभी हमने पेट्रोल पूरा ही ख़त्म कर दी, हमारी फ्यूचर जनरेशन को पता ही नहीं है पेट्रोल क्या होता था, ठीक है, उस समय तक पूरा एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसी को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये अपना आपका रिसोर्स ख़त्म क्यों होता है, रिसोर्स ख़त्म होता है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब आप मतलब अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करना, ओवर माइनिंग करना, ओवर फिशिंग करना, ये सब रीजंस हैं आपका रिसोर्स के डिप्लीट होने के, ठीक है। किसी मतलब महात्मा गांधी वन सेड, महात्मा गांधी ने कहा था कि इन अर्थ इट इज़ इनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट इनफ फॉर वन पर्सनस ग्रीड। मतलब अर्थ के पास इतना है कि वो सारे लोगों की ज़रूरतें पूरा कर पाए, पर वो इतना नहीं है कि वो एक इंसान की भी लालच को पूरा कर पाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आप कैसे अपने रिसोर्स को बचा सकते हैं। तो रिसोर्स को बचाने के लिए आपको 3R का पता होना चाहिए। 3R क्या हैं आपके, 3R हैं आपके रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल। रिड्यूस का मतलब होता है कि आप कम से कम यूज़ करें, कम से कम आप इस्तेमाल में लाएं अपना, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना ही करें, फालतू वेस्ट ना करें किसी भी रिसोर्स को, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीयूज़। अगर आप उस रिसोर्स को दोबारा यूज़ में ला सकते हैं तो आप उसको रीयूज़ करें, ठीक है, दोबारा यूज़ में लाएं। जैसे आपका प्लास्टिक बोतल, आपने एक बार पानी पिया, उसको दोबारा अगर यूज़ में लाया जा सकता है दोबारा पानी भर के, तो आप उसको दोबारा यूज़ में लाएँ, ठीक है। ऐसा ना करें कि आप एक बार पानी पिए फेंक दिया आपने, ठीक है, दोबारा यूज़ में लाएँ, रीयूज़ करें। और अगर आप दोबारा यूज़ में नहीं ला सकते तो आप क्या करवाएं, उसको रीसाइकिल करवाएं। रीसाइकिल कैसे, जैसे मान लीजिए आपका प्लास्टिक बहुत सारा मतलब ख़राब हो गया है प्लास्टिक, तो आप उसको भेजें रिसाइकलिंग प्लांट। रिसाइकलिंग प्लांट में क्या होगा, उस प्लास्टिक से दोबारा एक अच्छा प्लास्टिक फॉर्म में आपका बन जाएगा, दोबारा एक प्लास्टिक बोतल कन्वर्ट करके बना ली जाएगी रिसाइकल करके, ठीक है। ऐसे ही आपके अगर मान लीजिए पेजेस ख़राब हो गए, आपकी कॉपीज़ ख़राब हो गई हैं, ठीक है, आपने लिख लिया उसमें, तो आप उसको रिसाइकिल कैसे करवा सकते हैं, आप उसको रिसाइकलिंग प्लांट में भेजवाएं तो दोबारा उसको डीकलराइजेशन करके आपका दोबारा कॉपी बना ली जाएगी, न्यूज़पेपर बना लिए जाएंगे उससे, मैगजीन्स बना ली जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपका रिसाइकल। ये सब आपका क्यों कर रहे हैं, ताकि आप अपने रिसोर्स को बचा सकें और उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकें, ठीक है, उनकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकें, ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।